तुम्हारी बातों में जादू है। बस सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कोशिश किए ही दूसरों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा राज जो चाणक्य ने हजारों साल पहले दुनिया को सिखाया था। और यकीन मानिए, अगर आप इसे सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुद्धि से पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा था, अगर तुम किसी को भी अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो तुम्हारी बातों में वह पावर होनी चाहिए जो एक सांप के जहर में होती है, जो एकदम से शिकार को बेहोश कर दे। भाई, ये बात सुनने में थोड़ी हार्ड लग रही है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपकी बातों में वो इम्पैक्ट होना चाहिए जो तुरंत असर करे। आज की दुनिया में बोलना क्यों जरूरी है? देखो भाई, आज की दुनिया में जब तक आप बोल नहीं पाते, लोग आपको जान नहीं पाते। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपकी सारी काबिलियत एक दीवार के पीछे छिपी रहती है। चाणक्य ने इसी चीज को समझा था। उन्होंने कहा था, सभी इंसानों में एक समान शक्ति होती है और वो है बात करने की कला। अब आप पूछोगे, भाई चालाकी से बात करना मतलब क्या? झूठ बोलना, धोखा देना? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। चालाकी से बात करने का मतलब है अपनी बातों में इतनी पावर डालना कि सामने वाला आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए, वो खुद ही आपकी तरफ खींचा चला आए। बोरिंग बातें नहीं चलेंगी। चाणक्य बहुत क्लियर थे इस बारे में। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, अपनी बातों में चुस्ती लाओ। भाई, जो लोग बोरिंग और सुस्त तरीके से बोलते हैं उनका इम्पैक्ट किसी पर नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से प्रेरित हों तो आपकी बातचीत में एनर्जी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। आपकी आवाज में एक गूंज होनी चाहिए जो सामने वाले को महसूस कराए कि आप जो कह रहे हैं वह बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हमारी भावनाएं भी साथ में निकलती हैं। चाणक्य यही कहते थे, तुम्हारी बातों में वह ताकत होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल को छू सके। आपके शब्दों में उतनी ही पावर होनी चाहिए जितनी युद्ध के मैदान में तलवार के वार में होती है। टाइमिंग है सब कुछ। अब यह भी समझ लो, हर शब्द का एक सही वक्त होता है। कभी भी किसी से बिना सोचे समझे बात मत करो। चाणक्य ने कहा था, समय के अनुसार अपनी बातें बोलो और अपने कदम बढ़ाओ। अगर आप गलत टाइम पर या जल्दबाजी में बोलेंगे तो सामने वाला आपके शब्दों को इग्नोर कर देगा। कभी सोचा है, जिस वक्त आप सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं उस टाइम अगर आप सही तरीके से बात कर पाएं तो पूरी सिचुएशन बदल सकती है। यही तो चाणक्य की नीति है। हर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने के लिए सही शब्द और सही टाइमिंग का यूज करना। शब्दों की पावर तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अब आता है असली गेम। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक ही शब्द अलग अलग टाइम पर बोला जाए तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। यही तो चाणक्य की स्ट्रेटजी थी, शब्दों की पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन। चाणक्य ने कहा था, शब्दों से युद्ध भी जीते जा सकते हैं और दिल भी जीते जा सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जो कहना है वह कितना सही है, लेकिन सच तो यह है भाई, कभी कभी शब्दों की पावर उतनी नहीं होती जितनी उनमें छिपे कॉन्फिडेंस की। आपने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे हमारी सोल तक पहुंच जाती हैं। ये फर्क क्यों है? ये सिर्फ शब्दों का नहीं है भाई। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उन शब्दों में छिपा होता है वही उन शब्दों को पावरफुल बनाता है। चाणक्य हमेशा कहते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वह चाबी है जिससे तुम अपने शब्दों को ताकत दे सकते हो। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ही वाइब होती है। सामने वाला खुद को हेल्पलेस फील करने लगता है क्योंकि वह जानता है कि आपके पास कुछ स्पेशल है। शब्दों का सिलेक्शन ये आर्ट है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में इंपैक्ट हो तो शब्दों का चुनाव बेहद जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, जो शब्द तुम बोलते हो वह सिर्फ तुम्हारी सोच को नहीं दिखाते बल्कि तुम्हारी पूरी मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी सोचा है, दो लोग एक ही बात कह रहे हैं लेकिन एक के शब्दों में एक स्पेशल अट्रैक्शन है और दूसरा वही बात बोरिंग तरीके से कहता है। यह फर्क सिर्फ शब्दों के सिलेक्शन का है। एक शब्द किसी को दिल से जोड़ सकता है और वही शब्द गलत तरीके से कहा जाए तो उसे दूर भी कर सकता है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं यार तुम्हारी अच्छाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम जो भी करते हो उसमें एक स्पेशल बात होती है। देखा, अब इस शब्द सेक्शन ने एक डीप इंप्रेशन छोड़ दिया। यही है चालाकी से बोलने का तरीका। अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कैसे बदलें। अब तक हमने सिर्फ शब्दों की पावर और कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन एक बात और है जो चाणक्य ने बहुत बार समझाई। अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलना सीखो। जब आप अपनी फीलिंग्स को सही शब्दों के साथ एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके शब्दों का इफेक्ट डबल हो जाता है। चाणक्य की नीति में यह बात छिपी हुई है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो अपने शब्दों में ऐसी फीलिंग भरो कि सामने वाला आपके शब्दों में खुद को महसूस करे। मान लो आप कहते हैं मैं आपके साथ हूं और जो भी होगा हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है भाई। ये शब्द उस इंसान को आपके साथ होने की स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी का एहसास कराते हैं। सुनना भी जरूरी है। कभी सोचा है, सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी आप कितनी बातें सीख सकते हैं। चाणक्य हमेशा कहते थे, अगर तुम सही तरीके से सुन नहीं पाते, तो तुम कभी सही शब्दों का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। सही कम्युनिकेशन में सुनने की आर्ट भी उतनी ही जरूरी है जितनी बोलने की। जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और फिर आप उसे सही शब्दों के साथ जवाब दे सकते हैं। यह समझदारी है भाई। ये इंटरनल पावर है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। चुप रहने में भी पावर है। अब ये सुनो, शब्दों का यूज सही टाइम पर करना आर्ट है, लेकिन चुप रहकर इम्पैक्ट छोड़ना साइंस है। क्या कभी आपने सोचा है कि चुप रहकर भी आप किसी पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं? यह सच है भाई। और यही चाणक्य की नीति का एक और जबरदस्त पहलू है, सही टाइम पर चुप रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना बोलेंगे उतना इफेक्टिव होंगे, लेकिन चाणक्य ने बताया कि कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो शब्दों के बीच चुप रहता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। यह बात आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। जब आप बात करते हैं तो आपका इम्पैक्ट शब्दों पर होता है, लेकिन जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपका इम्पैक्ट आपकी शांति और सेल्फ कंट्रोल पर होता है। चुप रहकर आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। साइलेंस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अगर आप लगातार बोलते रहते हैं तो सामने वाले को आपके शब्दों की रियलिटी समझने का चांस नहीं मिलता। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों की डीप एनालिसिस करता है। वो आपकी साइलेंस को भी एक मैसेज की तरह देखता है। चाणक्य के अनुसार सहनशीलता और साइलेंस ही सबसे बड़े हथियार हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सच है। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को और अपने थॉट्स को पूरी तरह अनऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यह साइलेंस आपको इमोशंस से बचाती है, जिससे आप सबसे सही डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी जब आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए, वह सबसे राइट टाइम होता है चुप रहने का। गुस्से में चुप रहना, यह स्ट्रेटजी है। चाणक्य ने कहा था, जिस वक्त आप चुप रहते हैं वह वक्त आपके थॉट्स को पावर देने का होता है। जब कोई इंसान आपको गुस्से में भड़काने की कोशिश करता है, तो चुप रहकर आप उसे हरा देते हैं। आपकी साइलेंस उसे बताती है कि आप उसके ट्रैप में नहीं आएंगे। यह एक ऐसी चालाकी है जिसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसे दे रहे हैं, लेकिन बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के जवाब दे रहे हैं, तो वह पर्सन आपके सेल्फ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग को देखकर शॉक हो जाता है। यही वो मोमेंट होता है जब आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी साइड में कर लेते हैं। चुप रहना वीकनेस नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि चुप रहना वीकनेस का साइन है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है भाई। चाणक्य ने हमेशा सिखाया, जो अपने शब्दों को टाइम पर रोक सकता है वही असली विजेता होता है। चुप रहना यह नहीं दिखाता कि आप वीक हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपनी फीलिंग्स और शब्दों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। यह एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ का सिंबल है। फ्लेक्सिबिलिटी यह गेम चेंजर है। अब आता है एक और जबरदस्त पॉइंट। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शब्दों को बदल सकता है वही किसी भी सिचुएशन में जीत सकता है। क्या कभी सोचा है, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अपनी बात कैसे रखते हैं और कुछ लोगों का इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है? यह सब फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है।
चाणक्य की नीति में यह बहुत क्लियर था। एक इंसान को सिर्फ अपनी सोच पर अडिग नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर सिचुएशन के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन में चेंज भी लाना चाहिए। यही असली चतुराई है, कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी। हर सिचुएशन अलग होती है। एक ही बात अगर आप किसी से मस्ती में कहें तो उसका इफेक्ट अलग होगा, और वही बात अगर आप किसी सीरियस सिचुएशन में कहें तो इफेक्ट टोटली चेंज हो जाएगा। चाणक्य कहते थे, हर इंसान की सोच और परिस्थिति अलग होती है। आप तभी इफेक्टिव हो सकते हैं जब आप समझ पाएं कि कब किससे क्या कहना है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी बातें ऐसे तरीके से रखते हैं कि सामने वाला उनकी हर बात को ध्यान से सुनता है। यह सब उनके कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और सिचुएशन के अनुसार चेंज लाने की एबिलिटी के कारण होता है। अगर आप हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं तो आप अपनी पावर को सही दिशा में यूज नहीं कर पा रहे होंगे। गुस्से में कैसे बात करें? अगर आप किसी से गुस्से में या टेंशन में बात करते हैं तो रिएक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को समझते हुए शांत और समझदारी से बात करते हैं तो वह पर्सन आपकी साइड में आ सकता है। चाणक्य यही कहते थे, अगर तुम गुस्से में किसी से बात करते हो तो तुम अपनी पावर गंवा देते हो, लेकिन अगर तुम शांति से बात करते हो तो सामने वाला तुम्हारे कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को फील करता है। सेल्फ कंट्रोल और संयम। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य की नीति का एक अहम पार्ट है सेल्फ कंट्रोल और संयम। वो कहते थे, जो अपने आप पर काबू रख सकता है वही दुनिया पर काबू पा सकता है। हमारी लाइफ में रोज ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें अपनी फीलिंग्स और शब्दों पर कंट्रोल रखना होता है। क्या आप कभी गुस्से में आकर किसी से कुछ ऐसा बोल चुके हैं जिसे बाद में रिग्रेट किया? क्या आपने कभी किसी को ताना मारा या किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया? यह गलत शब्दों से ज्यादा इफेक्टिव वो मोमेंट होता है जब हमें खुद पर कंट्रोल रखना होता है। यही सेल्फ कंट्रोल और संयम का टाइम होता है। संयम ही असली पावर है। जो इंसान अपने आप पर काबू पाता है वह किसी भी वॉर को जीत सकता है। यह चाणक्य का प्रिंसिपल है। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बाहरी सिचुएशन पर इम्पैक्ट डालने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की पावर को भी उजागर करता है। जब आप अपने थॉट्स, शब्दों और फीलिंग्स पर काबू रखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते हैं, बल्कि आप सामने वाले को भी यह मैसेज देते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोने वाले। दूसरों की वीकनेस को समझो। चाणक्य ने हमेशा सिखाया, जो दूसरों की कमजोरी को समय रहते समझ लेता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। कभी सोचा है आप किसी की वीकनेस को यूज करते हुए उसे अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं? यह सिर्फ चालाकी का काम नहीं है भाई, ये चाणक्य की नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरों की वीकनेस को पहचानना और उसे राइट टाइम पर अपनी साइड में यूज करना यह एक स्किल है। चाणक्य ने हमेशा यही सिखाया कि हर इंसान की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। जो पर्सन इन वीकनेसेस को समझकर राइट टाइम पर उनका यूज करता है वही असली विनर होता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पावर का यूज सही तरीके से सही टाइम पर करना है। विश्वास ही सब कुछ है। जो विश्वास को जीत लेता है वही सब कुछ जीत सकता है। हमेशा से एक सवाल रहा है, क्या कोई भी सक्सेस सिर्फ बाहरी स्किल्स से मिलती है या फिर अंदर से कुछ और स्ट्रांग क्वालिटीज होती हैं जो सक्सेस की चाबी बनती हैं? चाणक्य की नीति में यह बात बहुत क्लियर है। ट्रस्ट, विश्वास। ट्रस्ट न सिर्फ किसी इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर देता है, बल्कि यह आपके रिलेशनशिप्स, आपके कामों और आपके हर स्टेप को मजबूती भी देता है। चाणक्य कहते थे, विश्वास वह शक्ति है जो किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव रख सकती है। ट्रस्ट कैसे बनाएं? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पहला गोल यही होना चाहिए कि सामने वाले का ट्रस्ट जीतें। ट्रस्ट तभी बनता है जब आप ऑनेस्ट होते हैं और अपने शब्दों और एक्शंस में सिमिलरिटी रखते हैं। चाणक्य के अनुसार आपका हर स्टेप और हर शब्द आपको ट्रस्टवर्थी बनाता है और यही विश्वास दूसरों के दिलों में घर कर जाता है। ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बातों को सच्चाई और ईमानदारी से रखना होगा।
अगर आप बार बार अपनी बातों को बदलते हैं या अपने शब्दों से मुकरते हैं तो कोई भी पर्सन आप पर